तो हेलो बच्चों, हाँ, ये सर्कल चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन है और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसको करते कैसे हैं उसके लिए मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा यहाँ पर कि कैसे हम। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए इसमें पूछा क्या गया है। इसमें ये 6 दे रखी है लेंथ, ये 8 दे रखी है लेंथ, आपसे पूरी लेंथ पूछी है ए बी। तो हमारा जो टारगेट है वो है ए बी को फाइंड करना और हमारा जो टारगेट है वो ए सी को फाइंड करना है, यानी दो चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। ये दो टारगेट है हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब आप जानते हो कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है और ये सर्कल है, इसको ये ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब है इस सर्कल के ऊपर। तो अब क्या होगा कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। अगर ये एफ बी लेंथ 6 है तो ये डी बी लेंथ भी 6 होगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसे मैंने मार्क कर लिया। सिमिलरली अगर ई सी लेंथ 8 है तो ये वाली डी सी लेंथ भी क्या होगी, ये भी 8 होगी, क्योंकि ये सी पॉइंट भी इस सर्कल के लिए क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो ये दोनों लेंथ भी आपस में बराबर होंगी, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इन ये दो लेंथ अगर हमें पता चल जाए, अगर हमें ए एफ की वैल्यू पता चल जाए तो मैं ए भी फाइंड आउट कर लूँगा, क्योंकि 6 में ये ऐड करके पूरी लेंथ आ जाएगी। तो ये हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हम इसको क्या लेट कर लेते हैं, ये एक्स है। और क्योंकि ये ए एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के लिए, तो इसकी भी जो लेंथ है टेंजेंट की वो बराबर होगी। तो ये भी हमारे लिए क्या होगा, एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी, बस हमने पूरे ट्राइंगल के चारों ओर इसको मार्क कर लिया। अब चलते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो जब भी इस टाइप का सवाल दिखे आपको एग्जाम में, तो आपको दो चीज़ें निकालनी है। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, लेकिन इस ट्राइंगल का एरिया आपको दो बार निकालना है। ठीक है, दो बार कैसे निकाल सकते हो इस ट्राइंगल का एरिया, तो एक बार तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, हमें ये साइड पता है, ये साइड पता है और ये साइड पता है। तो 9th क्लास में आपने हीरोन्स फॉर्मूला लगा लगा के ट्राइंगल का एरिया कई बार निकाला होगा, तो हम भी वही करेंगे। एक बार हीरोन्स फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकालेंगे, फिर उसके बाद किसी और तरीके से भी इसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले हीरोन्स फॉर्मूला से करके देखते हैं, आधा हमारा हो जाएगा, फिर दोनों एरियाज को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि वो दोनों एरिया किसके होंगे, इस ट्राइंगल के होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है साइड ए बी पता है, तो हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ट्राइंगल का जो ए बी लेंथ है प्लस बी सी लेंथ है प्लस सी ए लेंथ है, तीनों को जोड़ करके 2 से कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो ए बी कितनी है भैया, ए बी है 6 + x और बी सी कितनी है आपकी 6 + 8 और आपकी सी ए कितनी है, तो 8 + x। ये पूरा पेरीमीटर जोड़ा और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो सेमी पेरीमीटर आ गया। कितना आ गया, तो 8 × 6 = 14 और 14 और 6 हो गए आपके 20 और 8 28, तो ये हो गया 28 + x और x हो गए आपके 2x डिवाइड बाय 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 14 + x, तो 2 से 2 भी कट गया, तो यानी सेमी पेरीमीटर आ गया हमारा यहाँ पे 14 + x सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं और ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला, तो बाय यहाँ लिखेंगे हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चाहो तो आप अलग अलग एस माइनस ए कैलकुलेट कर लो, फिर यहाँ पुट करो, या फिर डायरेक्ट ही सॉल्व कर लो। तो एस हमें पता है कितना है, 14 + x हमारा एस है। एस माइनस ए करना है, यानी 14 + x में से ए माइनस करना है, और ए होती है साइड पहली वाली, तो यानी 6 + x। तो 6 + x आएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। फिर है आपका एस माइनस बी, तो एस कितना है मेरा 14 + x और माइनस बी करेंगे तो दूसरी साइड क्या थी, 8 और 6 हो जाएगी 14 आपका माइनस का। ठीक है, और फिर है एस माइनस सी, तो 14 + x और माइनस सी है, यानी सी ये वाली लाइन तीसरी वाली, तो ये हो जाएगी आपकी माइनस का 8 माइनस का x। ठीक है, अब बस इसे कैलकुलेट करना है, और ये पूरा किस में रहेगा, अंडर रूट में चलता हुआ आ रहा है। तो 14 + x तो कुछ नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज़ रहेगा। बाकी इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो x तो कट गया और ये हो गया 14 और 6 20 हो गया। ठीक है, सॉरी 14 में से जो है 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, तो यहाँ तो 8 बचा। फिर यहाँ 14 से 14 कट गया प्लस माइनस का, तो केवल x बचा, और यहाँ पर x से x कट गया और 14 में से 8 गए तो 6 बचे, और ये सारा अंडर रूट में। तो 14 + x, ठीक है, ऐसे ही। और ये हो जाएगा आपका, अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो 2 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर × 2, और ये 3 2 × 6 होता है, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 3x। तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया फैक्टर में, क्यों, क्योंकि अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट से स्क्वायर वाली टर्म बाहर आ जाती है, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। तो 2 एक बाहर आ जाएगा, 2 एक बाहर आ जाएगा, यानी टोटल 4 बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा केवल 3x 14 + x, और ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिड्यूस करके हमने एरिया इतना निकाल लिया। अब एक बार एरिया और निकालना है इस क्वेश्चन के लिए, बस फिर दोनों एरियाज को इक्वेट कर देंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब दूसरा तरीके से एरिया कैसे निकालें, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसमें ज़रूरत पड़ेगी कंस्ट्रक्शन की। तो हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम ओ से डी को ज्वाइन करते हैं, ए से ओ को ज्वाइन करते हैं, और ओ से बी को, ओ से सी को ज्वाइन करते हैं,
और सिमिलरली इसको भी ज्वाइन कर देते हैं और इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर देंगे, सब कुछ ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स दिखे सारे ही हमने ज्वाइन कर दिए। अब हमें इस फिगर के अंदर कुछ ट्राइंगल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये वाला एक ट्राइंगल दिख रहा है BOC, है ना, COA एक ट्राइंगल दिख रहा है और AOB एक ट्राइंगल दिख रहा है, और ये इनकी क्या हो गई, हाइट। तो हमें पता है एक और ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का, हाफ बेस इनटू हाइट, तो वो हम पहले इस वाले ट्राइंगल के लिए अप्लाई करेंगे, BOC और फिर COA फिर AOB, तीनों ट्राइंगल के लिए सेम निकालेंगे। और यहाँ पर हमें इसकी जो है हाइट भी गिवन है, रेडियस 4 गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, तो ये भी 4 होगी और ये भी रेडियस सर्कल की 4 गिवन है, ठीक है। अब कैसे निकालें, तो एक एक करके तीनों एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब लिखते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ले रहे हैं, BOC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस है आपका 6 इंटू 8, कितना, 6 और 8 जुड़ जाएंगे 14 इंटू, और हाइट है 4, तो कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 14 2 ज़ा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया, यानी ये वाला पोर्शन। अब निकाल लेते हैं COA, तो इन ट्राइंगल COA, तो इसका भी एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल COA इज इक्वल टू हाफ बेस ले लेते हैं, तो बेस उसके लिए है 8 प्लस x इंटू हाइट की बात करें तो 4 है, तो यहाँ आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी आ गया। अब ले लेते हैं लास्ट वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AOB, तो इसमें भी क्या आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ तो ऐसे ही रहा, बेस इसके लिए हो जाएगा 6 प्लस x और हाइट हो जाएगी 4, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12 और 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मैंने तीनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया जो इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर आ रहे थे, और अगर मैं इन तीनों ट्राइंगल के एरिया को ज्वाइन करूं तो क्या बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया नहीं आ जाएगा, तो बस यही हमें करना था इस क्वेश्चन में। तो एक बार हम तीनों को ऐड कर देते हैं, जब तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सबको ज्वाइन कर देते हैं, तो 28 प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 2x, ठीक है, ये हो गया। अब जो है इनको ऐड कर लेते हैं, तो कितना आएगा ऐड होके, तो ये हो गया आपका, देखो 2 6 2 8 8 16 1 2 3 4 5 56 प्लस 2 और 2 4x, ठीक है, ये आ गया टोटल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बार हमने ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लिया, देखो ये पूरा ABCD का एरिया है, ठीक है, और एक बार हमने ये वाला एरिया कैलकुलेट कर रखा है यहाँ पर, ये ट्राइंगल ABC का, ठीक है, तो ये भी बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया है, तो दोनों सेम होने चाहिए, तो इसको 1 और 2 डाल देता हूँ मैं, तो यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं, बराबर रख देते हैं, 3x 14 प्लस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 56 प्लस 4x, तो ये दोनों बराबर होंगे। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो यहाँ देखो 4 कॉमन आ रहा है, 3x 14 प्लस x, 4 कॉमन लिया तो आएगा 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16 प्लस x, तो 4 से 4 कट गया, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो यहाँ तो अंडर रूट हट जाएगा, तो लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 3x 14 प्लस x, और यहाँ पर इस पर स्क्वायर आ जाएगा 14 प्लस x का होल स्क्वायर, तो एक होल स्क्वायर से ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया, तो अब आ गया ये 3x बराबर 14 प्लस x, तो x को इधर लाऊंगा तो x 3x में से x जाएगा, 2x बचेगा, ठीक है, तो 2x बराबर आ गया आपका 14, और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, तो x 7 आ गया, और x यानी कि ये जो है हमारा ये 7 है और ये जो है ये भी 7 है। तो अब हमसे AB लेंथ पूछी थी, तो वो AB लेंथ कितनी है भैया, 7 और 6 13 सेंटीमीटर, और जो AC लेंथ है वो है 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है पूरे सर्कल चैप्टर का, और टफ क्वेश्चन है, और जब भी ये क्वेश्चन आएगा या इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको 2 बार एरिया निकाल लेना है, एक बार हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से और एक बार जो अंदर ट्राइंगल बन रहे हैं उनका इंडिविजुअल एरियाज निकालना है। तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम से, ठीक है। तो अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।